Good morning student. Welcome back in Hindi class. As you know well that our chapter number 4 was going on. Today we will do the exercise of this chapter. Chapter 4 जिसका नाम है जगदीश चंद्र बसु. एक वैज्ञानिक जिनके बारे में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से इन्होंने अपनी जिज्ञासा को पूरा करते हुए और पेड़ पौधों के बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करने वाले 2 यंत्र बनाकर दिए. थोड़ा सा एक बार ब्रीफ इसका रिवीजन कर लेते हैं. हमने क्या क्या पढ़ा था. हमने पढ़ा था कि इनका जन्म जो है वो फरीदकोट जो कि ढाका में है वहां पर हुआ था. इनकी माता का नाम बामा सुंदरी बसु था. इनके पिता का नाम जो है भगवान चंद्र बसु था और इनका जन्म जो है वो 30 नवंबर 1858 को हुआ. बड़ी रुचि थी इनकी पेड़ पौधों में, इसलिए इन्होंने उन्हीं को अपना मुख्य विषय बनाया और उन्हीं पर इन्होंने शोध कार्य वगैरह सब किए. बचपन में जब ये 8 साल तक इन्होंने अपने गांव के ही स्कूल में पढ़ाई की और उच्च शिक्षा के लिए उसके बाद की पढ़ाई के लिए फिर ये कोलकाता चले गए और कोलकाता में इन्होंने बाकी की अपनी पूरी पढ़ाई पूरी की. तो इन्हें विज्ञान जो है, साइंस जो है, उसी को अपना जीवन मान लिया. उसी पर इन्होंने नए नए एक्सपेरिमेंट किए और उनके थ्रू फिर इन्होंने 2 नए उपकरणों का आविष्कार किया. 2 नए उपकरण बनाए जिनमें एक था क्रिस्कोग्राफ. क्रिस्कोग्राफ में पौधों की ऊंचाई को मापा जाता था कि पौधे की लंबाई जो है वो किस तरीके से बढ़ रही है, कितनी बढ़ रही है. तो क्रिस्कोग्राफ यंत्र का काम था पौधों की ऊंचाई मापना. जबकि दूसरा जो उपकरण इन्होंने बनाया उसका नाम था रेजोनेंस रिकॉर्डर और उसके द्वारा पौधों के इमोशंस को, उनकी संवेदनाओं को देखा जा सकता था. इस तरह से इन्होंने 2 उपकरण बनाए और इनके इस काम से प्रसन्न होकर जो अंग्रेज सरकार थी उन्होंने इन्हें सर की उपाधि से सम्मानित किया. उसके बाद इनकी इच्छा के बारे में बताया गया कि इनकी इच्छा थी कि भारत में ही इस तरह की विज्ञान की संस्थाएं खुले कि हमारे देश के बच्चों को दूसरे देश में जाकर पढ़ाई नहीं करनी पड़े, मतलब वो सब चीजें यहीं पर अवेलेबल हो जाए. ये इनकी सोच थी. इस महान वैज्ञानिक की मृत्यु जो है वो 23 नवंबर 1937 को हो गई और लेकिन अपने अच्छे कामों की वजह से ये सदा सदा के लिए अमर हो गए. तो ये हमने इस चैप्टर में पढ़ा था. हम इसके शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर्स कर चुके हैं और आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे. तो लेट वी स्टार्ट आवर एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. सबसे पहले एक बार फिल इन द ब्लैंक्स पुनः देख लेते हैं. वैसे हम कर चुके हैं, ओरली मैं आपको बता देती हूँ. अंग्रेज सरकार ने जगदीश चंद्र बसु को सर की डैश दी थी. तो सर जो है ये एक उपाधि हुआ करती थी, तो अंग्रेज सरकार ने इन्हें सर की उपाधि दी थी. उसके बाद है क्रेस्कोग्राफ से पौधे की डैश नापी जाती है, तो पौधे की वृद्धि नापी जाती है. और उसके बाद थर्ड है जगदीश चंद्र बसु की प्रारंभिक शिक्षा. देखिए 1 to 5 जो है पहली क्लास से 5वीं क्लास तक की जो पढ़ाई होती है वो प्रारंभिक शिक्षा में आती है. तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है इस क्वेश्चन में. प्रारंभिक शिक्षा जो है वो इनकी गांव में हुई. प्रारंभिक मतलब शुरू की. उसके बाद वाली जो पढ़ाई है वो पूरी इनकी जो है कोलकाता से हुई. तो ये दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं कि कौन सी पढ़ाई कहाँ पर हुई. ठीक है. तो जगदीश चंद्र बसु की जो प्रारंभिक शिक्षा है वो गांव में हुई. फिर जगदीश चंद्र बसु ने आगे की पढ़ाई कोलकाता शहर में जाकर की. ठीक है. तो ये दोनों क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं. प्रारंभिक वर्ड का अगर मीनिंग याद रह गया कि प्रारंभिक का अर्थ होता है शुरू की, तो शुरू तो हम पहली कक्षा से ही करते हैं, तो फिर आपको याद आ जाएगा कि पहली जो कक्षा की जो पढ़ाई थी वो इनकी गांव में हुई थी. उसके बाद अगला क्वेश्चन, पेड़ पौधों में भी डैश होता है.
तो पेड़ पौधों में भी जीवन होता है, लाइफ होती है, क्योंकि वो इसीलिए नॉन लिविंग थिंग कही जाते हैं, सॉरी लिविंग थिंग कहे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनमें जीवन होता है। तो पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। तो ये हो गए फिल इन द ब्लैंक्स। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें क्रियाओं को पहचानना है। अब क्रिया के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आखिर क्रिया होती क्या है? देखिए, किसी भी काम के करने या होने का पता जिन शब्दों से लगता है वो क्रिया कहलाती है। क्रिया जो है इंग्लिश में इसे हम एक्शन वर्ड कहते हैं। आर डूइंग वर्ड भी इन्हीं को कहते हैं। इसका मतलब होता है करना, मतलब ऐसे काम जिनसे किसी काम के हो, ऐसे शब्द जैसे जिनसे किसी काम के होने का पता चले, वो शब्द कहलाते हैं क्रिया। हमने पहले भी पढ़ा है कि क्रिया के दो रूप भी होते हैं, अकर्मक और सकर्मक, लेकिन इनके बारे में अभी बात नहीं करेंगे। अभी हम सिर्फ क्रिया की बात कर रहे हैं कि क्रिया जो है वो किसी भी वो शब्द जो काम के होने का बोध कराते हैं वो क्रिया कहलाते हैं। अब चाहे वो उठना, बैठना, खेलना, कूदना, ठीक है, हंसना, रोना, दौड़ना, भागना, ये सब क्रिया शब्दों में आते हैं। इवन सोना शब्द भी किस में आता है? क्रिया में आता है। कहते हैं ना, कुछ नहीं करता बस सारा दिन सोता है। हालांकि वो वैसे कोई काम, फिजिकल काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन सोना भी एक क्रिया होती है, तो कार्य तो वो कर रहे हैं, ठीक है। तो क्रिया शब्द हमें समझ आ गया कि क्रिया जो है वो एक्शन वर्ड या डूइंग वर्ड होते हैं, जिनसे हमें किसी काम के होने का पता चलता है। मूल शब्द में जब ना शब्द लगा दिया जाता है, जैसे हंस जो है वो धातु है। अब इस हंस शब्द में अगर हम ना प्रत्यय लगा देते हैं तो ये क्रिया बन गई हंसना। क्लियर? अब मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्रिया होती है वो आपको वाक्य के अंतिम पद में मिलेगी, लास्ट में मिलेगी, मोस्ट ऑफ द टाइम। तो जब भी आप सेंटेंस पढ़ेंगे, आप सेंटेंस में ये देखेंगे कि सेंटेंस में कौन सा शब्द ऐसा है। पहले तो लास्ट में नजर मारिए कि लास्ट में कौन कौन से शब्द हैं। उसके बाद ये देखिए कि उन शब्दों में से क्रिया शब्द क्या है। तो शुरू करते हैं। देखिए, कुछ शब्द किसी काम को करने या काम के होने का बोध कराते हैं और ऐसे शब्द क्रिया कहलाते हैं। वाक्य में क्रिया एक शब्द की भी हो सकती है और एक से ज्यादा शब्द की भी हो सकती है। मतलब क्रिया एक सिंगल वर्ड में भी आ सकती है, मोर देन सिंगल यानी मोर देन टू। तो इस तरह से क्रिया के कई शब्द भी हो सकते हैं। इन वाक्यों में हम वही क्रिया शब्दों को पहचानेंगे कि ये क्रिया एक शब्द में है या एक से ज्यादा है, ये हमें पता करना है। तो आप लोग पेंसिल लेके उन्हें अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहला जो सेंटेंस है, राहुल ने उस पौधे को छुआ। ये है हमारा सेंटेंस, राहुल ने उस पौधे को छुआ। अब देखिए, राहुल तो कौन है? इसमें काम करने वाला है, अर्थात ये तो हो गया हमारा कर्ता। और कर्ता ही कौन होता है? कर्ता ही उद्देश्य होता है। तो राहुल तो उद्देश्य हो गया, बाकी पूरा हमारा विधेय हो गया। पहले तो वाक्य में आपने इसके अंग देख लिए कि क्या क्या है, ठीक है, कौन सा उद्देश्य है और कौन सा विधेय है। तो राहुल शब्द उद्देश्य है और बाकी पूरा शब्द हमारा जो है वो विधेय बच गया। ओके, अब हमें देखना है कि इसमें क्रिया क्या है। अभी मैंने आपको बताया क्रिया शब्द अमूमन लास्ट में आपको मिलेगी। तो राहुल ने उस पौधे को छुआ। अब देखिए, इसमें मैंने कहा था अंत में आपको मिलेगी। अंत कहाँ पर है? यहाँ पर। अब इनमें से क्रिया शब्द हमें क्या दिख रहा है? छूना। छूना शब्द जो है वो क्रिया होती है। तो यहाँ पर हो गई हमारी क्रिया शब्द छुआ। इस तरीके से हमें क्रिया को पहचानना है। अगला सेंटेंस है, वे पेड़ पौधों में रुचि लेने लगे। वे पेड़ पौधों में रुचि लेने लगे। ये सेंटेंस है हमारा। अब इसमें हमें काम कौन कर रहा है? वे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा उद्देश्य।
उसके बाद बाकी का सेंटेंस बच गया हमारा विधेय। ठीक है, तो वे पेड़ पौधों में रुचि लेने लगे। कौन लेने लगे? वे। तो वे तो हो गया उद्देश्य, बाकी हो गया हमारा विधेय। अब क्या लेने लगे? तो रुचि लेने लगे। अब रुचि शब्द जो है, देखिए रुचना भी वैसे क्रिया होती है। रुचना यानी किसी चीज को अच्छा लगना, और लेना और लगना, ये तीनों ही क्रिया शब्दों में जाएंगे हमारे। तो इसमें जो क्रिया है देखिए वो एक शब्द से ज्यादा हो गई। यहाँ हमारे पास सिर्फ एक ही शब्द था क्रिया का, ठीक है, एक ही शब्द था क्रिया का, और यहाँ पर हमारे पास 3 शब्द हो गए हैं क्रिया के। तो इस तरह से क्रिया जो है वो एक शब्द में भी हो सकती है और एक से ज्यादा शब्दों में भी क्रिया हो सकती है। उसके बाद है पढ़ाई के लिए वे कोलकाता चले गए। पढ़ाई के लिए वे कोलकाता चले गए। ठीक है, अब वही लास्ट में हमें सेंटेंस में देखना है कि क्रिया क्या है। तो कोलकाता तो जगह का नाम है, तो ये तो संज्ञा हो गई। चलना और गया ये दोनों ही क्रिया है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 शब्द जो है वो क्रिया के हो गए। उसके बाद अगला सेंटेंस है पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। ये सेंटेंस है हमारा कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। यहाँ पे हमें क्रिया ढूंढनी है। देखिए मैंने कहा था लास्ट में क्रिया मिलेगी आपको, और यहाँ पर जीवन शब्द जो है वो संज्ञा है, और होता शब्द जो है वो हमारे पास हो जाएगी क्रिया। होता है, होना क्रिया शब्द है। ठीक है, होना शब्द जो है वो हमारे पास क्रिया है। इस तरीके से ये सेंटेंस हो गए हैं 4। 5वां सेंटेंस अगर हम लेते हैं तो 5वें सेंटेंस में है उन्होंने यह बात साबित कर दिखाई। उन्होंने यह बात साबित कर दिखाई। ऊपर लिख रही हूं सो दैट एवरीबडी कैन सी। उन्होंने यह बात साबित कर दिखाई। ये सेंटेंस है हमारे पास। वही क्रिया हमें लास्ट में ही मिलेगी। तो कर दिखाना, करना और दिखाना दोनों ही क्रिया शब्द है। तो कर दिखाई जो है इसमें क्रिया शब्द हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप क्रियाओं को पहचान सकते हैं, क्रिया शब्दों को पहचान सकते हैं। ये हो गया हमारा क्रिया से रिलेटेड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है वो है हमारा समानार्थी शब्द हमें लिखने हैं। समानार्थी शब्द वे शब्द होते हैं जिनका, समानार्थी शब्द का पहले तो मीनिंग देखिए। समान अर्थी अर्थात वे शब्द जिनके अर्थ समान होते हैं। समानार्थी अगर इसके हम टुकड़े करें तो शब्द बनेगा हमारे पास समान और अर्थी, यानी ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान होते हैं। भाई मैं इस दुनिया को चाहे दुनिया कहूं चाहे संसार कहूं, ठीक है, मीनिंग दोनों का एक ही होगा, वर्ल्ड। ऐसे ही फूल को मैं चाहे फूल कहूं चाहे पुष्प कहूं, चाहे सुमन कहूं चाहे कुसुम कहूं, 2-3 सबका मतलब जो है वो फूल से ही होगा। ठीक है, तो ये शब्द कहलाते हैं समानार्थी। समानार्थी शब्दों को ही हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। इन्हीं को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं और इंग्लिश में इन्हीं को हम सिनोनिम्स कहते हैं। ठीक है, अब हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों के हमें पर्यायवाची कहें या समानार्थी शब्द हमें लिखने हैं। तो देखते हैं वो शब्द कौन कौन से हैं। पहला शब्द है यहाँ पर संसार।
पहला है संसार, दूसरा है पेड़, उसके बाद माँ, और फिर है फूल। ये शब्द हमें दिए गए हैं, इनके हमें तीन तीन पर्यायवाची लिखने हैं। तो देखिए संसार, संसार के पर्यायवाची की बात करें तो हो जाएगा जग, विश्व और दुनिया। ये तीनों ही पर्यायवाची संसार शब्द के हैं। इन तीनों में से हम किसी भी शब्द का, चारों में से इवन किसी भी शब्द का यूज करेंगे, सबका मीनिंग एक ही होगा, संसार। फिर है पेड़ यानी ट्री, तो हो जाएगा वृक्ष, विटक और पादप। कुछ बच्चे इस शब्द को वृक्ष ना पढ़ के वृक्ष पढ़ते हैं, वृक्ष तो फिर ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये वृक्ष शब्द नहीं है, ये वृक्ष शब्द है, क्योंकि री ऋषि की मात्रा यहाँ पर लगी है, तो शब्द होगा वृक्ष ना कि वृक्ष। ये आपको प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखना है। फिर है माँ, तो माँ हो गई जननी, अम्बा, महतारी। ये सारे शब्द माँ शब्द के पर्यायवाची हैं। माँ, माता, जननी, अम्बा, महतारी, ठीक है। फिर है फूल, पुष्प, सुमन, कुसुम, प्रसून। ये सारे शब्द हो जाएंगे फूल के पर्यायवाची। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, जिसमें हमने समानार्थी शब्द देखे, अर्थात मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द जो है वो समानार्थी कहलाते हैं। तो इसमें हमने समानार्थी शब्द देखे। अगला क्वेश्चन हमारा विलोम शब्द का है। हमें सेंटेंस दिया गया है, उस सेंटेंस में हमें विलोम शब्द, जो अंडरलाइन शब्द है उनके विलोम शब्द फाइंड करने हैं, ठीक है। पर्यायवाची के बाद अगला क्वेश्चन हमारा विलोम शब्द का है, और विलोम शब्द में हमें कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, उन सेंटेंसेस में अंडरलाइन वर्ड जो दिए गए हैं उनके हमें विलोम शब्द लिखने हैं। तो संसार में कुछ भी असंभव नहीं होता, यहाँ पर शब्द दिया गया असंभव, संभव ना हो वो होता है असंभव, मतलब जो हो नहीं सकता, ठीक है, वो हो जाता है असंभव। तो अब इसका हमें लिखना है विलोम शब्द। तो असंभव शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा संभव। भाई जो हो सकता है वो संभव, जो नहीं हो सकता वो असंभव। उसके बाद अगला जो सेंटेंस है हमारा निर्जीव। निर्जीव जिसमें जान नहीं होती वो होता है निर्जीव। और इसका विलोम शब्द की बात करें तो हो जाएगा सजीव, जिसमें जान हो, जो जीवित हो। नेक्स्ट है हमारा दुख। तो दुख का तो आप सभी को पता होगा कि जो विलोम शब्द है वो हो जाएगा सुख। जो चीज हमें, हमारे मन को अच्छी लगे वो सुख देने वाली होती है, जो अच्छी नहीं लगे वो हमें दुख देने वाली होती है। उसके बाद है उनकी शिक्षा गांव में ही हुई थी, तो गांव शब्द का हमें इसमें विलोम शब्द लिखना है। सभी को पता है गांव का विलोम शब्द हो जाएगा शहर। और लास्ट है आगे की पढ़ाई उन्होंने कोलकाता में की, तो आगे शब्द का हमें विलोम शब्द लिखना है जो हो जाएगा पीछे। आगे का विलोम शब्द हो जाएगा पीछे। ये हो गया हमारा विलोम शब्द का। अब क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन ही बनाने, हमें कुछ शब्द हमें दिए गए हैं और उन शब्दों से कुछ हमें वाक्य बनाने हैं। मतलब ऐसे वाक्य बनाने हैं जिन वाक्यों से क्वेश्चन पुटअप किया जाए, यानी क्वेश्चन पूछा जाए जिन वाक्यों में। कौन, कैसे, क्या, ये ऐसे शब्द हैं जिनसे हम प्रश्न पूछते हैं। जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हैं ना डब्ल्यू वर्ड, जिनसे डब्ल्यू से शुरू होने वाले हु, हुम, हुज, ठीक है, ये सारे व्हाट, विच, ये सारे क्वेश्चन वाले वर्ड होते हैं जिनसे हम क्वेश्चन पूछते हैं। ऐसे ही हिंदी में भी होते हैं, क्या, कैसे, कौन, कब,
ये ऐसे वर्ड है जिनसे हम क्या पूछते हैं, इनसे हम पूछते हैं प्रश्न, और इनके लास्ट में हम लगाते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। तो यहाँ पर हमें कौन, कैसे और क्या, ये 3 शब्द दिए गए हैं, और इन 3 शब्दों से हमें 2-2 वाक्य बनाने हैं। ऑब्वियसली जब ये क्वेश्चन वर्ड है तो इनसे हमें क्वेश्चन ही बनाने हैं। पहला है कौन, फिर है कैसे, और उसके बाद जो तीसरा है वो है क्या। ये 3 हमें दिए हुए हैं और इनसे हमें 2-2 सेंटेंस बनाने हैं। तो पहला है कौन। कौन शब्द से हमें कोई क्वेश्चन पूछना है, तो क्वेश्चन जैसे हो जाएगा बाहर कौन खड़ा है। हमने प्रश्न पूछा बाहर कौन खड़ा है। अब जबकि ये प्रश्न पूछ रहे हैं तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगेगा। उसके बाद अगला सेंटेंस तुम कौन हो। जब हम किसी को नहीं पहचानते हैं तो इसी तरह का क्वेश्चन पूछते हैं कि तुम कौन हो। अब जब प्रश्न पूछा है तो लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर कैसे, आप कैसे हैं। जब किसी का हालचाल हम पूछते हैं तो फिर पूछते हैं कि आप कैसे हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहां कैसे आए। मतलब हमने पूछा कि भाई आप चलकर आए, गाड़ी से आए, बाइक से आए, स्कूटर से आए, तो आप यहाँ कैसे आए। या यहाँ पर रीजन भी पूछा जा सकता है कि भाई किस कारण से, किस पर्पज से आप यहाँ आए। तो ये हो गया हमारा कैसे से 2 क्वेश्चन। अगला है क्या से हमें 2 क्वेश्चन बनाने हैं। पहला हो जाएगा आप क्या कर रहे हैं या तुम क्या कर रहे हो। आप क्या कर रहे हैं। क्योंकि हम आप शब्द यूज कर रहे हैं, आपके साथ हमें यहां भी सम्मान सूचक शब्द यूज करना पड़ेगा। कर रहे हैं है पर बिंदी आएगी। उसके बाद क्वेश्चन वर्ड को आगे लगा के भी हम प्रश्न पूछ सकते हैं। क्या तुमने अपना पाठ पढ़ लिया। ठीक है, इस तरीके से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। क्या तुमने अपना पाठ पढ़ लिया। तो इस तरीके से हम इनसे क्वेश्चन बना सकते हैं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमने क्वेश्चन बनाने सीखे कि किस तरीके से हम किसी भी शब्द के क्वेश्चन बना सकते हैं। उसके बाद और अंतिम क्वेश्चन हमारा बच जाता है जिसमें हमें टिक द करेक्ट आंसर सॉल्व करना है। क्वेश्चन हमें दिया गया है, उसके 3 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से हमें राइट ऑप्शन को चूज करना है। जैसे पहला है पढ़ना क्रिया है। पढ़ना शब्द क्या है, क्रिया है। मैंने कहा था ना जो मूल धातु होती है उसमें ना शब्द जोड़कर हम उसे क्रिया बनाते हैं। तो पढ़ना शब्द क्रिया हो गया क्योंकि पढ़ धातु है और उसमें ना जब जोड़ा तो क्रिया बनी पढ़ना। अब इससे आगे पूछा है जिससे बनी भाववाचक संज्ञा, यानी पढ़ना जो शब्द है, इस पढ़ना शब्द से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनेगी, ये हमसे पूछा है। देखिए ऑप्शन क्या क्या है। पढ़ाकू, यानी जो बहुत पढ़ने वाला होता है वो क्या होता है, पढ़ाकू। चलिए नेक्स्ट है पढ़कर। पढ़कर, तो यहाँ तो पढ़कर शब्द तो क्रिया हो गई। मैं पढ़कर बाजार चला जाऊंगा। पढ़कर यानी एक क्रिया हो गई पढ़ना और एक हो गई चला जाऊंगा। ये 2 क्रिया इस वाक्य में है। पढ़ाकू शब्द भी संज्ञा है क्योंकि जो व्यक्ति बहुत पढ़ने वाला होता है उसे हम कहते हैं पढ़ाकू। तो तीसरा ऑप्शन बचता हमारे पास पढ़ाई। पढ़ाई शब्द जो है वो हमारे पास हो जाएगी भाववाचक संज्ञा, क्योंकि हमसे भाववाचक संज्ञा ही पूछी है इसमें। तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी हमारी पढ़ाई। प्रश्न नंबर 6 में फर्स्ट का ऑप्शन राइट है हमारा, पढ़ाई वाला 3rd ऑप्शन है, ये हो जाएगा राइट। उसके
उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, शब्दों का यह मेल गलत है। हमारे पास 3 शब्द दिए गए हैं, प्र प्लस सिद्ध, वी प्लस देश और विज्ञा प्लस निक। देखिए प्र प्लस सिद्ध को जोड़ेंगे तो प्रसिद्ध शब्द बनेगा, इसका मतलब ये तो हमारा ठीक है। दूसरा शब्द है वी प्लस देश, वी प्लस देश जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा विदेश। और लास्ट है विज्ञा प्लस निक, अगर इसे जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा विज्ञानिक, जो कि कोई भी शब्द नहीं होता। शब्द क्या होता है? शब्द होता है विज्ञान प्लस इक। ये संधि है, जब आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे तब आप पढ़ेंगे ये विज्ञान प्लस इक है, और जब इनको जोड़ेंगे तब शब्द बनता है वैज्ञानिक। तो फिर हमारा ऑप्शन होगा ये वाला थर्ड, ये गलत ऑप्शन है। ठीक है, इसके बाद ये हो जाएगा विज्ञा प्लस निक, ये वाला ऑप्शन हमारा गलत है, इसमें गलत ही हमसे पूछा गया था। लास्ट ऑप्शन क्वेश्चन है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द बहुवचन रूप में है। मतलब कौन सा सेंटेंस ऐसा है जिसमें जो अंडरलाइन वर्ड है वो बहुवचन में है? तो सेंटेंस है, इस पौधे के फूल सुंदर है, इस पौधे के फूल सुंदर हैं। ठीक है, फिर है इस फूल का रंग सफेद है, इस फूल का, यानी एक ही फूल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, इस फूल का रंग सफेद है। फिर उसने फूल तोड़ा। देखिए लास्ट में दोनों ऑप्शंस में हमें पता चल रहा है कि एक वचन की बात हो रही है। कैसे? इस फूल का मतलब एक ही फूल की बात कर रहे हैं, इस फूल का रंग सफेद है, तो ये एक वचन हो गया। उसने फूल तोड़ा, अगर बहुवचन होता तो उसने फूल तोड़े, ये हो जाता। तो ये दोनों ही एक वचन के हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट होगा, इस पौधे के फूल सुंदर है, ये होगा इसका राइट आंसर। इस पौधे के फूल सुंदर हैं, इस पौधे के फूल सुंदर हैं, ये होगा इसका राइट आंसर। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारे इस चैप्टर की एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है और हमारा चैप्टर 4 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब जब नेक्स्ट हमारा चैप्टर शुरू होगा वो हम इसकी ऑनलाइन क्लास के बाद शुरू करेंगे, मतलब उससे अगली क्लास में। ठीक है, तो ऑनलाइन क्लास के लिए आप लोग रेडी रहें। तब तक के लिए थैंक यू।